अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जाज़िब फैसल एक यंग सी प्यारी सी मासूम सी स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई, अपने वालिदैन और अपने नाना के बहुत प्यारे थे। लेकिन अचानक से इनके साथ ऐसा क्या वाक़या रूनुमा हुआ, उनकी वालिदा की ज़ुबानी सुनते हैं। रोते बिलबिलाते हुए उन्होंने क्या कुछ उनके बारे में तफ़सीलात बताई, चले आए सुनते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो ज़रूर होइएगा। यही है कि मेरा बच्चा स्टडी करने गया था, दोस्त आए थे वहाँ से और उसने कहा मामा मैं बस खाना खाऊंगा और उसके बाद जो है हम लोग बाहर स्टडी करेंगे रात में वहाँ पर। और लोग निकले वहाँ से खाना खाने, तो यही जो लड़के हैं जिनका आ रहा है सोशल मीडिया पे, इन्होंने कि गाड़ी के आगे आके गाड़ी जिगजैग चलाई है। उसने मना किया कि भाई तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे, तमीज से गाड़ी चलाओ। अब वो पता नहीं किस तरह की उनके वालिदैन की तरबियत थी, वो किस तरीके के लोग थे। उन्होंने जो है वो अपने और भाइयों को बुला लिया, वो लोग आ गए और उन्होंने जो मतलब फायर कर दिया उनको चारों तरफ से। आप खुद बताइए ये किस तरीके का माशरा हो गया, किस तरीके के लोग हैं कि इस तरीके से मतलब सरेआम गोलियां मार के चले जाती थी छोटी छोटी बातों के ऊपर। अल्लाह ताला आपके दुख का मदावा करे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको कॉल पे लूं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी और लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। एक माँ की गोद उजाड़ के चले गए मेरी जवान बच्ची को मार के पिताजी से। मोहतरमा, मैं यकीन करें, मेरे पास सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर जानना बहुत तकलीफ से ये सवाल कर रही हूँ, मुझे बहुत माजरत दीजिएगा। लेकिन ये खबर आ रही है कि क्या आपके बेटे के खुदा ना खास्ता जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी ना? नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत सीधा साधा था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था बस वो। और अब जो मामलात पहुंचे हैं, इनमें से कितने लड़कों की गिरफ्तारी हुई है? एक तो हसनैन की गिरफ्तारी हो गई, उनके 2 भाइयों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अभी सिर्फ हसनैन की हुई है और उनके वालिद साहब को भी पकड़ा है। अच्छा। और तफ्तीश तो जारी है, अभी कॉपरेट भी कर रही है पुलिस। आपके साथ पुलिस कोऑपरेट कर रही है? आप मुतमईन है तफ्तीश से? जी अल्लाह का शुक्र, जी अल्लाह का शुक्र है, हमें पुलिस कोऑपरेट कर रही है। उनके वालिद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपने उनके वालिद साहब से, आपके घर वालों में से किसी की बराह रास्त बात हुई कि आपके बच्चों ने हमारे घर के साथ क्या किया है? कोई इस तरह का मकालमा हुआ आपका? जी आज जाएंगे बात करने, पुलिस ने आज बुलाया है, थाने से फोन आया है, तो जाएंगे आज बात करने। ये मुझे बता पाएंगी आपके अजलान के अलावा आपके कितने बच्चे हैं? और मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी और है। अच्छा, ये जो पूरा वाकया है, आपके हस्बैंड का भी इंतकाल हो चुका है, उनका इंतकाल एक्सीडेंट में ही हुआ था? जी उनके इंतकाल को 10 साल हो गए, एक्सीडेंट ही हुआ था जी उनके इंतकाल को। अच्छा, तो ये जो सारा वाकया हुआ है, इस सब के बाद आप लोगों को क्या इत्तला मिली थी कि गलती उन्हीं लोगों की थी या अजलान ने ज्यादा कोई हाथ वाथ उनको मार दिया था या ज्यादा बदतमीजी की थी? नहीं, उसके तो दोस्तों को मतलब दो गाड़ी में ये बच्चे थे, तो पीछे वाली गाड़ी के जो दोस्त थे उसके, तो उनको वो लोग मार रहे थे मतलब दूसरे। अच्छा। तो उसने कहा चलो मैं तो उसकी जान बचा के निकलूं, बस उसने अपनी गाड़ी जैसी भगाई है, इन्होंने पीछे से स्ट्रेट फायर किया उसके ऊपर, उसके ना सर में आके गोली लगी है। ओके, अब आपका मुतालबा क्या है मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा मुतालबा यही है कि इंशाल्लाह उनको अल्लाह ताला सज़ाए मौत दे, और एक माँ कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। उनको सजाए मौत देनी चाहिए कि आइंदा कभी किसी माँ की गोद ना उजाड़े, और उन वालिदैन को भी सजा देनी चाहिए जो इस तरीके की, जिन्होंने अपनी औलादों की तरबियत के लिए वो खुलेआम असला लेके फिर रहे, खुलेआम लोगों को मारते फिर रहे।